नमस्ते दर्शकों, नमस्ते गुरुजी। दर्शकों, आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दर्शकों, हम अध्यात्म की यात्रा पे निकले हैं। अध्यात्म से जुड़ी हुई संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता को, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप सभी के समक्ष सत्य को प्रस्तुत करने का हमारा छोटा सा प्रयास है। तो आज हम उपस्थित हैं हमारे विषय को लेकर ईश्वर के बारे में कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं। क्योंकि हमारे देश में कह लीजिए या पूरे कंट्री में कह लीजिए, पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए कि कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। तो अब आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दर्शकों कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं, या ईश्वर सिर्फ एक कल्पना मात्र है और ये हमारी आत्मिक शांति के लिए हम जो भी ईश्वरों को मानते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं दर्शकों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो गुरु जी, हम सभी आपसे ये आज जानना चाहते हैं ईश्वर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न तो हम आपसे आज ये करते हैं कि ईश्वर होने का क्या प्रमाण है। जी बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईश्वर। जी तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं है, क्योंकि ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं। जी ठीक है। और जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, सब ईश्वरों ने जन्म लिए हैं और कथाएं भी है। ठीक है। तो वेद है, पुराण है, गीता है, ये सब तो बताते हैं कि ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन ये सभी ने कोई ना कोई आकार लिया है, शरीर का आकार लिया है, शरीर के रूप में जन्म हुआ है ना। और उन्होंने जो है जन कल्याण के लिए काम किया है, उनके लोगों के दुखों को दूर करने के लिए काम किया। अब जैसे कृष्ण जी को ले लेते हैं कि अब इनको आज हम ईश्वर मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि इनको जो है जन्म से ही धर्म का ज्ञान भी हो गया और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, उनकी सब इच्छाएं भी पूरी थी और इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त कुछ पहले ही हो गया, पिछले जन्मों में हो गया। उन्होंने फिर जन्म लिया नर और नारायण के रूप में। नर जो है वो अर्जुन बने और नारायण जो है वो कृष्ण जी। इस प्रकार से महाभारत की रचना। तो ये ईश्वरीय शक्तियां जो है पृथ्वी पर शरीर का रूप धारण करके और सब लीला इसलिए करते हैं कि सभी लोगों को जो है उस रास्ते पर चलकर मोक्ष का रास्ता मिल सकता है और सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में और दूसरों का भी जीवन सफल कर सकते हैं। तो अब ईश्वर का प्रश्न यह है कि ईश्वर है या नहीं, इसकी अनुभूति हम कैसे करें। ठीक है। तो ईश्वरीय शक्तियाँ जो आती है वो आती है सिर्फ जब हमारी आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, जब हम इस प्रकृति को छोड़ देते हैं, तो हर व्यक्ति कृष्ण बन सकता है। कब बन सकता है? लेकिन कि जो हमें आंखों से जो दिख रही है, सभी तृष्णाएं हैं, सभी अहंकार है, मोह है ना। तो ये सब चीजें जब तक हम इसमें लिप्त रहेंगे तो हमको तो जन्म मृत्यु लेनी पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा उनको भुगतने के लिए। लेकिन जो हम कर्म करते हैं दूसरों के लिए, स्वयं के लिए नहीं करेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये मात्र ईश्वर ही करता है। अब सवाल ये कि ईश्वर है या नहीं। अगर ईश्वर नहीं रहता तो भविष्य में घटने वाली घटनाएं जो है हम पहले से ही मालूम नहीं कर सकते। जैसे कि वाल्मीकि जी हुए, इन्होंने जो रामायण लिखी है, ये रामायण की घटनाएं घटित होने के पहले ही लिख दी। तो यहाँ भी हमको जो है ईश्वर की आस्था मालूम पड़ती है कि ईश्वरीय नाम की कोई शक्ति है और घटनाएं जो है जो भविष्य में होने वाली है वो भी निश्चित है। अब यदि हम धृतराष्ट्र को महाराष्ट्र में देखें, अपना महाभारत में देखें, तो धृतराष्ट्र जो थे उनको जो उनके पास एक संजय रहते थे, संजय उनको सब पूरा वहाँ का हाल अपने ध्यान में जाकर वहाँ का पूरा हाल देखते थे और वो सब उनको सुनाते थे। तो ये तो ईश्वरीय शक्ति से ही हो सकता है ना। तो ईश्वरीय शक्ति प्रत्येक मनुष्य जो है, हर आदमी कृष्ण है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर जी है। लेकिन ये हमसे ऊपर क्यों उठ गए? क्योंकि इन्होंने प्रकृति का त्याग कर दिया। इन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। उन्होंने ये समझ लिया है कि
प्रकृति में जो है हमें क्षणिक आनंद मिलता है, लेकिन अपार दुख को भी हमको सहन करना पड़ता है। तो इस चक्र से ये बाहर हो गए। इनको जो है, जिनको मतलब ये सिद्धियां प्राप्त हो गई है, जैसे कृष्ण जी हुए, भगवान राम हुए, तो ये सब देवीय शक्तियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने तपोबल से जो है इस संसार को समझ लिया कि ये संसार क्या है, दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं और इसका निराकरण क्या है। तो इसको जो है चलाने वाली कोई और एक शक्ति है। तो वो शक्ति जो है, उसी वही शक्ति का रूप जो है हर व्यक्ति के अंदर है। उसका अंश जो है, मतलब परब्रह्म का या परमेश्वर का अंश जो है, इस ईश्वर की बात, ईश्वर से भी ऊपर परमेश्वर है। अब ये जो परमेश्वर का जो अंश है वो सब ईश्वर में है, वही अंश हमारे अंदर भी है। लेकिन हम उनको ईश्वर इसलिए कहते हैं कि उनकी आत्मा जो परमात्मा में विलीन हो गई है, उन्होंने प्रकृति का त्याग कर दिया, इसलिए हम उनको ईश्वर कहते हैं। यदि उस रास्ते पर हम भी चलते हैं तो हम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम भी ईश्वर बन सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। सबसे पहले उनको ईश्वर बनने के लिए जो है, ये जो प्रकृति का है, प्रकृति का त्याग करना होगा। प्रकृति का त्याग यानी प्रकृति में रहना भी है, कर्म भी करना है, प्रकृति के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। तुम्हारे जो कर्म रहेंगे वो तो परमात्मा के लिए रहेंगे। तो जो भी तुम निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म करोगे वो किसको अर्पण होंगे? परमात्मा को अर्पण होंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य का जन्म कर तुम अच्छे भी अगर काम करोगे, लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने कोई पुण्य का काम किया, मैंने किसी भिखारी को पैसे दे दिए या किसी को खाना खिला दिया, तो ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ। जबकि जिसको मोक्ष जो प्राप्त होता है वो किसके लिए करता है? वो जन कल्याण के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है, क्योंकि सारी प्रकृति के जितने भी इच्छाएं हैं उसकी पूरी हो जाती है। सारा जो ज्ञान है परमात्मा का वो भी उसे प्राप्त हो जाता है। तो उसको जो वहाँ जो आनंद मिलता है, जब आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, वहाँ जो उसको परमानंद की प्राप्ति होती है, तो ये प्रकृति का आनंद जो है उसके सामने तुच्छ रहता है। वो इसके पीछे नहीं भागता, मतलब सब में समान भाव देता है। प्रकृति उससे जो भी काम कराती है वो करता है, लेकिन सब में परमात्मा का अंश देता है सभी कर्मों में, और वो लिप्त नहीं होता है। जो भी स्थितियाँ होती है, कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है, जो भी दुख होता है, वो सब परमात्मा का ही दिया हुआ मानता है, चाहे सुख हो चाहे दुख। जी गुरुजी, यदि ऐसी बात है कि जो भी व्यक्ति होता है, यदि हम ईश्वर की बात करें तो आपने ईश्वर का प्रमाण होना और ईश्वर की वास्तविकता को बखूबी बताया हमें। मगर यदि हम देखते हैं कि जो आस्तिक लोग होते हैं और वहीं हम देखें नास्तिक लोग होते हैं, तो कई जो नास्तिक लोग होते हैं उनके भी जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, मगर फिर भी उनके जीवन में अपार सुख होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। उसी तरह हम दूसरा पहलू देखते हैं, जो आस्तिक लोग होते हैं ईश्वर को मानते हैं, जो भी है पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो उनके जीवन में न जाने वो पूरा जीवन उनका कई कठिनाइयों से होकर गुजरता है। तो गुरु जी, यदि ईश्वर है तो जो लोगों को मानते हैं वो तो ठीक है, मगर जो नहीं मानते उनका भी जीवन बिल्कुल सरलता से गुजर जाता है। तो क्या आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो तर्क है गुरु जी, ये बताइए। जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ये तो उसके प्रारब्ध के जो कर्म है उसके अनुसार उसको सब कुछ मिल रहा है। मकान मिल रहा है, फोर व्हीलर मिल रही है, नौकरी मिल रही है, पैसा आ रहा है, ये सब कहाँ में जी रहा है? प्रकृति में जी रहा है, प्रकृति में जी रहा है और उसका आनंद ले रहा है। तो उसका जो है एक समय होता है जब उसके प्रारब्ध के कर्म जो उसने अच्छे किए होंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और जो उसको मिला है वो उसका जो भी गलत दुरुपयोग करता है, और जो भी उसकी इच्छा है जो है जन्म से मिली हुई है, उसके पास धन भी है, सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो ये प्रारब्ध के कर्म है, उसको मिला, लेकिन उसने ईश्वर को नहीं पहचाना, उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। वो अपने इसमें अहंकार में आ जाएगा, वो अहंकार में आ जाएगा कि मेरे को कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करना है, क्या है ईश्वर भक्ति, क्या? तो ये जो है ये उसका अहंकार आ जाता है उसमें। और ये जब अहंकार आता है तो प्रारब्ध के अनुसार तो ठीक है, उसको जितने अच्छे फल हैं वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो फलों का भी तो अंत हो जाएगा ना। मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, मैं 100 रुपये में खर्च करने के लिए निकला हूँ, लेकिन जब 100 रुपये मैं खर्च कर दूंगा तो मेरे को इसमें आस्तिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये है, मैं 100 रुपये से कुछ भी खरीद सकता हूँ।
जी। ठीक है, लेकिन जब मेरे ये 100 रुपये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं कहाँ से प्राप्त करूँगा? तो उसके लिए तो मेरे को साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर को जाना होगा। प्रश्न ये है कि ईश्वर जो है, ईश्वर की अनुभूति कैसे करें कि ईश्वर है या नहीं, कैसे माने? और नास्तिक तो कहता है कि ईश्वर है ही ईश्वर नहीं। नहीं है, विज्ञान भी बोल रहा है कि ईश्वर जैसी कोई चीज कोई चीज ही नहीं है। जी। अब अगर ईश्वर अगर नहीं है तो भविष्य में होने वाली घटनाएं जो है उसकी जानकारी पहले से ही कैसे प्राप्त हो जाती है अगर ईश्वर नहीं है, नहीं है। है ना? तो जो घटनाएं घटित होने वाली है तो वो जो सिद्ध पुरुष जो रहते हैं तो वो परमात्मा से मालूम करते हैं ना कि इसके जीवन में ये कौन सी घटना है कब घटित होने वाली है, तो उसका हल भी निकालता है, सॉल्यूशन निकालता है, उसके लिए उपाय करता है, ठीक है, और वो समस्या उसमें से दूर हो जाती है। अब जैसे मान लो किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का घर नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सी समस्या है, तो उन सब समस्याओं के लिए जो है तो वो उन समस्याओं में परिवर्तन हो जा सकता है। वो जो सिद्ध पुरुष जो जिसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, तो परमात्मा जो जानता है वो स्वयं भी जानने लगता है। परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है, परमेश्वर जो है या परब्रह्म जो है उसको तो सब मालूम है कि आज से 1000 साल बाद क्या होने का है, ठीक है, एक एक पल की घटना का उसके बाद पूरा हिसाब किताब है क्या क्या करना है और सब उसी के अनुसार चलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ईश्वर भी नहीं, जो घटना है वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता तो घटित होने वाली भविष्य की घटना है व्यक्ति पहले कैसे बता देगा? गुरु जी, एक बात ऐसी भी बोली जाती है कि जो होने वाला है वो तो होना ही है, तो फिर हमको कर्म करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो निश्चित जो हमारी किस्मत में ऐसा कहा जाता है कि लिख दिया है, जो घटनाएं हमारे साथ होने वाली है वो तो घटने वाली है, तो फिर हमको उसके लिए कर्म करने की, उसके लिए अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? सही है। तो जो हम ये जो कर्म कर रहे हैं, है ना, कर्म कर रहे हैं और जो होना है वो तो होगा ही, होगा ही, ठीक है। अब जब हो रहा, जब हमको कोई ईश्वर की कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना, कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। जब जो होने का है जो होने वाला है वो तो होगा ही, तो हमको किसी ईश्वर की भक्ति करने से क्या? तो यही बात है। इसलिए एक उदाहरण देके बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी ने मदद कर दी है किसी का, उसको आजीवन कारावास कर दिया, वो तो आजीवन उसको भुगत नहीं, ठीक है, लेकिन वहां भी रहकर अगर वो बुरे काम करता है, जो अपराध तो किया है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन वहां भी रहकर वो बुरे कर्म कर रहा है तो उसकी सजा तो और बढ़ गई, बढ़ेगी ना। हो सकता है आजीवन कारावास है तो फांसी की सजा होगी। तो अब जब उसको ये मालूम हो जाता है कि मैंने ये अपराध किया है और उसको ये ज्ञान होता है कि मैंने नहीं गलत किया है, तो वो कहाँ जाता है? फिर वो ईश्वर की तरफ जाता है कि मैंने जब गलत किया है। मन में क्या मतलब अपना पश्चाताप का जो भाव, हाँ, जो पश्चाताप का जो भाव है वो आस्तिक की तरफ मोड़ देता है। तो जब तक वो नास्तिक बना रहता है, ईश्वर पे तो विश्वास नहीं करता लोग, जब तक उसके पास धन दौलत यश ये है सब चीजें हैं तब तक वो महसूस नहीं करता। लेकिन सब ये चीजें जब निकल जाती है, अब जैसे किसी व्यक्ति को ठीक है धन भी दे दिया कौन, है ना, जैसे बहुत से उदाहरण, जैसे आशाराम का लड़का नारायण, है ना, तो ये सब लोग तो करोड़पति हुए ना, लोगों को बेवकूफ बना बना के खूब धन संग्रह किया, और आज क्या है आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जबकि धर्म के आड़ में उन्होंने गलत काम किया, धर्म के आड़ में निस्वार्थ भाव से नहीं किया कि लोगों का भला करना उनका उद्देश्य है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह, लोगों को बेवकूफ बनाओ, धन इकट्ठा करते, ठीक है ना। तो ये जो धर्म का जो तुम गलत फायदा जो उठा रहे हो, है ना, और ईश्वर की तरफ तुम्हारी मतलब तुम लोग अगर आंतरिक रूप से देखा जाए तो नास्तिक, लेकिन लोगों को बोल रहे हो कि मैं आस्तिक, ठीक है, और धर्म के आड़ में पैसा कमा तो उसका परिणाम तो तुमको भुगतना पड़ेगा ना। इसी जन्म में तो आशाराम बापू को जो है आजीवन से कारावास हुआ, उसका लड़का जो नारायण सिंह है उसको भी कारावास हुआ, क्यों हुआ? जब उसके पास तो सब सुख सुविधाएं थी, कौन सी कमी थी? करोड़पति अरबपति थी। तो ये ईश्वर जो है, ईश्वर अगर कोई नास्तिक भी है तो उसको जब जितना उसका है उतना तो उसको मिलेगा, ठीक है। उस समय तक उसने ये नहीं समझा कि जब दिया उसी परमेश्वर ने तुमने दूसरे जन्म में ही अच्छे कर्म किए थे इसलिए तुमको दे दिया जा रहा, तुमको अर्थ भी दिया,
और काम यानी इच्छाएं भी, लेकिन धर्म नहीं थी। क्या नहीं थी? धर्म। धर्म का ज्ञान तुमको था ही, तो जो मिला तुमने उसको अनुचित रूप से उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, उसको गलत कामों में उसका उपयोग किया, तो उसकी सजा तो तुमको मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो है कि कर्म निर्धारित हो गया। अब अगर मान लो उसको धर्म, उसको अर्थ भी है, धन भी है उसके पास, और वो अपनी इच्छाओं को भी पूरी करता है, और अगर उसको धर्म का भी ज्ञान है, तो वो उस ज्ञान का उपयोग से क्या करेगा, अपने धन का उपयोग जो है लोगों के कल्याण के लिए खर्च करेगा। जैसे सुना होगा ये वो रतन टाटा क्या है? जी जी, रतन टाटा, हाँ, रतन टाटा, जिसके हाँ, जिनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उनको धर्म का भी ज्ञान, तो उन्होंने उसका भले जो भी किया हो 50% 70% जो भी हो, लेकिन उन्होंने सब लोगों को दान कर दिया। एक और नाम आता है बॉलीवुड में, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर ने भी पैजामा और कुर्ता पहन के आज जीवन बिता रहा है, ठीक है, लेकिन उसने भी जितना भी धन कमाया उसने सब जो है वो ट्रस्ट को दे दिया कि लोग कल्याण के लिए। तो इनका जो ऐसे लोगों का जन्म जो है, अब अगली बार जो होगा तो उनको जन्म से ही सब कुछ मिलेगा, जन्म से ही उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जग कल्याण के काम क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में लिखते नहीं। आज हम शिरडी के साईं महाराज का भी नाम सुनते हैं, जीवन भर उन्होंने एक कटोरा लेके भीख मांगते और खाना खाया, क्योंकि वो प्रकृति को समझ गए, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को क्या किया, परमात्मा में विलीन कर दिया, ठीक है। तो परमात्मा जैसा उनको आदेश देती वैसे वो लोगों के सबके दुख दूर कर रहे, ठीक है। तो अब उनको तो मोक्ष की प्राप्ति, देखा वो उन्होंने पानी से भी दिए जला दिए, आज भी बहुत फेमस है उनकी जो कथा है, हाँ, जो उन्होंने पानी से दीपक, हाँ, और उनके मरने के बाद जो है वहाँ अभी आज जो वो रोज के भंडारे चल रहे हैं, अज्ञात रूप से लोग वहाँ धन पहुँचा रहे हैं, ठीक है, उसमें मालूम ही नहीं कहाँ से आ रही है ना। तो वो जो भले मर गए हैं, है ना, मृत्यु हो गई, शरीर धारण किया था, लेकिन उनकी आत्मा तो आज भी जी, तभी तो लोग इतना चढ़ा आ रहे हैं ना उनको, और इतना लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ईश्वरीय जो ज्ञान होता है ये बहुत समय बाद होता है, लेकिन होता तो है। जब तक धन रहेगा तब तक बड़ा आनंद रहेगा, जब धन चला जाएगा तो वही तुम्हारे दुख का कारण होगा, और तब तुम्हारी आस्था जो है वो ईश्वर की तरफ मिलेगी। नहीं हम लोग ईश्वरीय है, तो ईश्वरीय शक्ति जो है वो तो आज भी विद्यमान है। अब वो शक्ति अगर हम उसको कृष्ण के रूप में देखते हैं, विष्णु के रूप में देखते हैं, ईश्वरीय शक्ति को कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, या दुर्गा जी के रूप में, या किसी भी इसमें यदि हम देखते हैं, किसी भी शरीर में अगर हम देखते हैं, है ना, अगर किसी भी शरीर में अगर हम इन शक्तियों को देखते हैं तो ये वही शक्ति है, परमात्मा का अंश है कि इन्होंने अपनी आत्मा को जो है वो परमात्मा में विलीन कर दिया। जैसा कि आपने अभी बताया कि दुर्गा जी, गणेश जी, शंकर जी, इन सब में भी क्या ये जो परमात्मा है केवल इन तीनों में ही, मतलब हिंदू धर्म के देवी देवताओं में निवास करते हैं, कि जो अलग जो धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन सभी में भी एक ही परमात्मा निवास करता है? बिल्कुल सही है कि चाहे जीसस के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, मतलब जो सिख के हो, गुरु गोविंद सिंह हुआ, और तुम्हारे यीशु मसीह हुए, है ना, और भी जो धर्म है, तो सभी धर्मों में जो है वही परमात्मा तो एक ही है, इस बात को ध्यान रखो। चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे गुरु गोविंद हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे गणेश जी, शक्ति तो एक ही, शक्ति एक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई शक्ति तो एक ही है। अब जैसे पेट्रोल एक पावर है ना, अब पेट्रोल पावर है तो उसमें स्कूटी में डाल लो तो उसको हम स्कूटी बोल रहे हैं, लेकिन चला तो वही रही है, पेट्रोल से ही चल रही है। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में भी हम पेट्रोल से ही चल रही है, और हमने नाम क्या रखा उसका, मोटरसाइकिल चल रही है। हाँ, हमने हेलीकॉप्टर में डाल दिया कोई पेट्रोल तो बोला हेलीकॉप्टर चल रहा है, तो ये अलग अलग नाम, लेकिन शक्ति की बोले शक्ति से एक ही, शक्ति एक ही है। जो पेट्रोल को तुम कैसे भी डाल दोगे वो चलने लगेगा। तो ये शक्ति जो है वो चाहे गुरु गोविंद हो, चाहे मुस्लिम धर्म के भगवान हो, चाहे हिंदू हो, शक्ति सब में एक ही है। और हमने क्या किया, अज्ञानता हो, द्वेष भाव के कारण हमने सबको अलग अलग मान दिया, लेकिन उसी में सबका परमात्मा को किसी भी रास्ते
ठीक है, कोई भी रास्ता चुनो, लेकिन मंजिल तुम्हारी देखनी है, यहाँ पे परमात्मा का निवास है। जी गुरु जी, ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो किस्मत है और हमारी जो मेहनत है, तो हमारी मेहनत के आगे किस्मत को भी सिर झुकाना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। और हालांकि हमारे जो प्रारब्ध है वो कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर जो किस्मत और मेहनत है, इन दोनों का तालमेल क्या होता है हमारे जीवन में? क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाती है। क्या ऐसा होता है कि उनकी किस्मत में ही लिखा होता है कि वो ये जो भी कार्य कर रही थी उनको सफलता इसमें नहीं मिलेगी? तो ये किस्मत और मेहनत का, इसका जो क्या तालमेल होता है हमारे जीवन में, ये किस प्रकार कार्य करते हुए हमारे जीवन को आगे अग्रसर करते हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। किस्मत और हमारी मेहनत जी, है ना, किस्मत और मेहनत। क्योंकि जो किस्मत जो बात है ये तो हमारे प्रारंभ के अनुसार है, जी, जो हमारी तकदीर है या हमारा भाग्य है, या जो भी हमको प्रकृति में हमको जो कुछ भी मिला है, धन दौलत मिली है, रिश्तेदारी मिली है, नातेदारी मिली है ना, बच्चे मिले हैं, पत्नी पति सब, ये जो भी है ये तो हमारे प्रारंभ का फल है, जी, जिसको हम किस्मत कहते हैं, तकदीर कहते हैं। जी, ठीक है, अब आ गया इधर मेहनत। मेहनत, तो अब प्रकृति का जो नियम है कि तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, अब कर्म करना ही पड़ेगा। तो गीता में कहा गया है कृष्ण जी ने जी, कि कर्मण्य विकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, ये शब्द वो है, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जी, कर्मण्य विकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, मतलब कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में कि मनुष्य काम से कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। कर्म करते हैं ना, तो मेहनत करते हैं, हाँ, कर्म कर्म मतलब मेहनत। मेहनत करते हैं। हाँ, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्या बोल रहे हैं? कर्म करते रहिए मगर फल की चिंता मत मत करो। करो। लेकिन हम क्या करते हैं अज्ञानतावश, फल की चिंता करते हैं। कर्म तो करते कर्म ही तो हैं, करते हैं साथ ही और फल फल की भी चिंता इच्छा करते करते हैं, हैं। और इसीलिए ये दुख का कारण होता है। क्यों? क्योंकि हमने तो कर्म तो कर दिए। जी, जब हमने किसी कार्य को प्रारंभ किया तो हाँ, हमें उसका अब- रिटर्न भी मिलना अब चाहिए। मान लो, एक उदाहरण से बताता हूँ उसको, कि जैसे मान लो किसी ने फसल बो दी, जी, है ना, और उस साल बरसात ही नहीं हुई। ठीक है, उस साल बरसात या बहुत कम है, या नहीं के बराबर, ठीक है, फसल ही नहीं हुई। तो हमने तो कर्म तो कर दिया है ना, जी, कर्म तो हमारा कर जो दिया, कर्म था, जो बीज लेकिन बोना उस था, कर्म का पीछे हमारी इच्छा भी थी कि ये फसल मेरी उगेगी, मैं इतने का ले लूंगा, उतने का बेच दूंगा, इतना ये कर दूंगा, है ना। इसलिए उसमें मेरे क्या थी, इच्छा थी, है ना। अब वो इच्छा मेरी तो पूरी नहीं हुई, जी, वो तो फसल ही नहीं हुई। फसल ही नहीं होगी तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। मैंने इतना उसमें खेती में लगाया, है ना, मैंने जमीन उठाई, अपना प्लाउ से, कल्टीवेटर से उसको बराबर किया, सीड बीज से उसको बोया, ठीक है जी, ना, उसको बागों बांधी कि कोई जानवर वगैरह नहीं घुसे, सब प्रकार से मैंने सुरक्षित किया, बहुत पैसा खर्च किया, और मेरी उससे अपेक्षा तो रहेगी कि नहीं रहेगी ना अपेक्षा। कि मैंने किसी कार्य को करने में इतनी मेहनत की, इतना हाँ, संघर्ष तो किया है। हाँ, तो यही बोलते हैं कृष्ण जी कि कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, बोले कि कर्म करो। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में यदि तुमको कर्म करना था उसका तुमको फल नहीं मिल रहा, लेकिन कर्म करना था, जी, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा कर्म आज बराबर हो, तुमने किसके साथ किया होगा ना ऐसा, तो बात तो आज तुम्हारे साथ आज तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है ना कि ये मैंने फसल बोई और उगी क्यों नहीं, मैंने इतना पैसा लगाया। हो सकता है तुमने पिछले जन्म में किसी की फसल को नुकसान पहुंचाया होगा, या किसी का भी कुछ भी किया होगा, है ना, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया होगा, अपने जानवर भी बेच दिए होंगे वहाँ, या किसी से कोई दुश्मनी, या ना कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के तो फल नहीं होता, बिना कर्म के फल नहीं होता। तो ये पिछले जन्म के कर्म है जो तुमको इस जन्म में हुए, ठीक है। अब कर्म फल जो है, इसीलिए जो बोला है कि कर्मण्य की, तो मतलब कर्म करते रहो, फल की इच्छा क्यों मत करो, क्योंकि फल तो तुम्हारे निश्चित है, प्रारब्ध के अनुसार फल निश्चित है, क्योंकि तुमको तो वो बोना है, ठीक है, तुमको पूरे खेत में बुआई करना है, ठीक है, कल्टीवेटर भी चलाना है, प्लाऊ भी चलाना है, सीड बीज भी चलाना है, मजदूरी भी लगाना है, सब पूरा खर्च करना है, लेकिन फसल कुछ भी नहीं होगी। या फसल हो जाएगी तो उसमें आग लग जाएगी, या फसल हो गई तो चोरी चली जाएगी,
कुछ भी कारण हो सकता है। और उस दुख का तुमको कारण होगा कि यार मैंने इतना पैसा लगाया इसमें तो मेरे को फसल तो मिली, लेकिन तुम्हारे दुख का कारण हो गया ना। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि हमारे प्रारब्ध के भी तो कोई कर्म होंगे ना ऐसे कि हमने किसी के साथ ऐसा कुछ गलत किया होगा, उसका परिणाम। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के तो फल नहीं मिलता है ना। हमने तो कर्म किया होगा ना पिछले जन्म में, क्या ठीक है? तो वो दुखी वो जिसके साथ हमने गलत किया, तो वही तुमको रिजल्ट आएगा ना, रिफंड वापसी आएगी ना, वही तुम्हारे साथ होगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम प्रकृति के साथ प्रकृति को घुसे रहो, मतलब प्रकृति के लिए जियो, प्रकृति से तुम कुछ चाहोगे, प्रकृति से तुम कोई इच्छा जागृत करोगे, और उसमें अच्छे फल हो या बुरे फल हो, जन्म तो तुमको लेनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम इन सब इच्छाओं का त्याग कर देते हो और फिर तो कर्म करते हो, तुम उसमें फिर लिप्त नहीं होते कि मेरा काम था फसल बोलने का, नहीं हुआ ठीक है, हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तब भी ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे को मिलना था है ना, वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है। अब अगर ये मेरा नुकसान भी होगा, पर नुकसान से हम दुखी होगा, होता है ना, क्या है? तो दुखद जो कारण है, ये दुख जो है ये तुम्हारे जन्म का कारण है। क्यों? क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से नहीं किया उसका, तुमने स्वार्थ के प्रति किया, उससे तुम्हारी अपेक्षा थी। जैसे आप कोई माँ अपने बेटे को चप्पल से बड़ा करती है, छोटे से बहुत पैसा खर्च करती है, तकलीफ उठाती है, 9 महीने पेट में भी रखती है, जन्म भी देती है, उसका पालन पोषण भी करती है, एजुकेशन देती है। तो माँ जितना अपने बच्चों का ध्यान रखती है उतना तो बच्चे नहीं रखते, मतलब पिता नहीं रखता है, उतना पिता नहीं रखता है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, और वो उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी कहती है कि मेरे को तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप के साथ मेरे को नहीं रहना, अगर तुमको आना है क्या तो अलग मकान लेके रहो तो मेरे, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो प्रश्न ये उठ रहा है, तो मेरी क्या अपेक्षा रहेगी, माँ बाप की क्या इच्छा रहेगी, यार मैंने इतना इसको इतना ऊपर खर्च किया, अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी इसके ऊपर, खूब कमाया लिखाया पढ़ाया सब किया है ना, और ये मेरे को धोखा देगा, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे क्या? तो फिर भी जो है लड़का जो है माँ बाप को नहीं, पत्नी और बच्चों को चुनेगा। आजकल की परिस्थिति स्थितियों को देखे तो यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। बच्चा जो है ना वो अपने पत्नी और बच्चों का फेवर देगा, भले माँ बाप को अलग करना पड़े तो कर देगा, होता है ना ये। तो इसलिए जो है अपेक्षा रखी तो मेरे को तो दुख उत्पन्न हुआ। और अगर मैं परमात्मा की इच्छा थी कि भाई ठीक है मेरे साथ नहीं रहना है, ठीक है बहुत अच्छा, अलग परमात्मा ने तुम्हारी व्यवस्था करके रखी है ना, कि जिसका तुमने उस पुत्र के लिए किया, लेकिन वो तो दूसरा पुत्र है तुम्हारा जो पिछले जन्म में था, जो कहाँ था पूर्व जन्म का पुत्र, ये पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारा कर्जदार था, ये तो तुमने सब कर्ज माँ बाप ने जो है वो अपना कर्ज पूरा किया जो भी, ठीक है ना। तुम्हारा पुत्र तो दूसरा है जो पिछले जन्म में तुमको सुख नहीं दे पाया, वो आके और तुमको इस जन्म में तुमको सुख दे, तुम पैसा नहीं पाते, तुम्हारे दुख का कारण तो नहीं हुआ ना, तुमने क्योंकि अपेक्षा करी ना, उससे अपेक्षा करी, जबकि अपेक्षा उससे नहीं थी। जैसे खेती में मेरे को ठीक है इतना नुकसान हो गया यार, तो ईश्वर बोलता है नहीं, देखो तो 50,000 का फायदा होने वाला, लेकिन इससे नहीं दूसरी चीज से होने वाला। नुकसान के पीछे हम ज्यादा देखते हैं, मगर हमारे साथ जो आगे जो अच्छा होने वाला है उसके बारे में हम कल्पना ही नहीं करते। हाँ, उसके बारे में मतलब हम नहीं पहचानते, इसलिए कृष्ण जी ने गीता में बोला है कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि फल तो तुमको तुम्हारे प्रारब्ध से मिल रहा है और निश्चित है, और हर घटना निश्चित है। अगर घटना निश्चित नहीं होती तो भविष्य को मालूम ही नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य को मालूम कर लिया जा सकता है, और वो सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, कुंडली से प्राप्त नहीं हो सकता है। कि ये जो 9 महीने के बाद की जो कुंडली बनाई जाती है तो सब झूठी है, वो जो परमात्मा जो कुंडली बनाता है, जो ये 12 घरों में से एक मूलांक है तुम्हारा, वही मूलांक के द्वारा जो है तुम्हारा सारा भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ मालूम किया जा सकता है। जी गुरु जी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी ईश्वरीय शक्तियों के प्रमाण दिए, किस तरह से ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे जीवन में कार्य करती है, और जो भी है उसके बारे में गुरु जी हमें और थोड़ा सा बताइए। जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं ये हमारे जीवन में कार्य कर तो रहती है, मगर हमें कुछ सहयोग भी प्रदान करती होती है।
निश्चित रूप से करती है। तो ये तो वो शक्तियाँ तो हमको प्रारब्ध से आती है, जी वो शक्तियाँ तो हमको बाधित करेगी। जी। जैसे कि कोई बच्चा जो होता है बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा होता है, हाँ। कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, किसी को कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है हाँ। बचपन में ही। बिल्कुल। जी जी तो ये जो बच्चों का भी जो रहता है, जो माँ बाप एक छोटे से बड़ा करते हैं, गलत लाइन से निकल जाते हैं, क्या? तो ये तो तुम्हारे कर्म है, तुमने किसी के साथ कुछ किया होगा, इसलिए तुमसे इस जन्म में तुमको वो बोलना पड़ता है, माँ बाप को बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहता तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने अपना कर्म कर लिया, मेरे को तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। मेरे को जो परमात्मा ने जो आदेश दिए, मैंने उसके अनुसार मेरा काम किया, मैंने जन्म दे दिया। प्रकृति ने बोला, परमात्मा ने बोला कि नहीं तुम ये काम करो, ठीक है। तो ये इसको जन्म दो, इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसको खिलाओ पिलाओ, मैंने कर दिया जो मेरा कर्म है। क्योंकि मेरे कर्मों का तो एक कर्म का फल तो है, वो तो निश्चित हो ही जाता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, हमारा दूसरा जन्म जो है वो उसके पीछे उसका जन्म, ठीक है। अब यदि मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ, और अपेक्षा नहीं रखता हूँ का मतलब यह है कि मैं संभाव देखता हूँ। संभाव यानी कि भाई ठीक है ना, अगर मैं ये कर्म करूँ या नहीं करूँ तो मेरा काम है सिर्फ कर्म का। कर्म को करना है ना, कर्म में अधिकार है, कर्म पे अधिकार है मेरा, लेकिन फल पे मेरा अधिकार नहीं। कर्म तो मैं कर रहा हूँ, मैं साल भर पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ाई मेरे हाथ में, मुझे रिजल्ट मेरे हाथ में, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहो साल भर, ठीक है, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। तो परिणाम क्या होगा, परिणाम को बोले ना। जैसे गुरु जी मान लीजिए जो ईश्वरीय शक्ति है, जिस तरह से आपने बताई, जैसे मान लीजिए हमारे प्रारब्ध में यदि हम किसी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और हम फेल हो जाते हैं, यदि तो हम क्या ईश्वर के द्वारा जो व्यक्ति फेल हुआ है उसको क्या पास करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है। क्योंकि आपने बताया कि सब कुछ हमारे भविष्य में निर्धारित है कि क्या होने वाला है, कौन सी घटनाएं होने वाली है। यदि वो व्यक्ति अब फेल होने वाला है तो क्या हम इस हमारे भविष्य के परिवर्तन कर उस व्यक्ति को पास करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, कोई शक नहीं। ये तो कर सकते हैं सिर्फ तो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है ना, जिनको आज्ञा चक्र में जो है परम ज्योति के दर्शन हुए या करता है वो व्यक्ति ग्रहों को जो है कि कौन सा ग्रह जो है, कौन से ग्रह का बीज मंत्र जो है उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो उस ग्रह का साधना करके और उसे प्राप्त कर सकता है, उसको पास करवा सकता है। या अगर कोई मरणशैया पे भी अगर जिंदा है, मरणशैया पे अगर वो मर रहा है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब भी उसको जीवित किया जा सकता है, जीवित किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये जो है नवग्रहों के जो बीज मंत्र जो वेदों में दिए हुए हैं, ये बहुत पावरफुल है और इसके द्वारा कोई भी परिस्थितियों को बदला जा सकता है। गुरु जी, यदि ये जो मंत्र आपने बताए वेदों में जो दिए हैं अपने ग्रहों के बीज मंत्र, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको इन मंत्रों के द्वारा पुनः जीवित किया जा सकता है? यदि मंत्र इतने पावरफुल है कि किसी को मृत्यु लोक से वापस लाया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है तो क्या उसको पुनः जीवित किया जा सकता है? मृत्यु अगर हो जाती है जी, मृत्यु होने के बाद तो जीवित नहीं किया जा सकता जी, मृत्यु होने के बाद, मृत्यु मतलब शरीर में प्राण छोड़ चुके, ठीक है, छोड़ दिए, ठीक है। अब एक समझ लो बीज ही है ना, गेहूं का बीज है, जब तक वो पूर्णत्व रहेगा उसमें तभी तक वो उससे पौधा पैदा होगा, तभी तो वो अंकुरित होकर निकलेगा ना। और अगर मैं उसके 2 टुकड़े कर दूँ, 4 टुकड़े कर दूँ और जमीन में डाल दूँ, मतलब वो तो मर गया ना। 4 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए और उसको मैं जमीन में बोलूँगा तो क्या वो अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर एक सैगा बीज है ना, तो उसमें पूरी सामर्थ्य, मतलब जिंदा है वो जो बीज है, वो जिंदे बनने में कुछ भी कर सकते। उसमें अगर 50 बालियां लगने वाली है तो उसमें 100 लगा सकते हैं। अर्थात जीवित व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, या तो ये मालूम हो जाए कि ये व्यक्ति मरने वाला है, उसको घटना तो निश्चित है, तो इसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है, उसकी आयु को भी बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ये 100 साल 500 साल तक के
जीवित रहे। देखो दोराहा बाबा था, वो 300 साल तक जीवित था। जी। और भी ऐसे कई सिद्ध पुरुष हुए जो सालों जीवित। सालों तक जीवित रहते हैं। जी गुरुजी, यदि ईश्वरीय शक्तियों में इतना ही यदि पावर है अपने वीर मंत्रों में, तो गुरुजी जो भी हमारी जो घटनाएं जो होती है हमारे जीवन में, इसको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं गुरुजी। तो फिर हमने जैसे कहा जाता है हमारे वेदों में भी शिव पुराण में भी कहा जाता है एक छोटी सी कहानी कि जब जो भोलेनाथ है, जो शंकर जी हैं, वो गणेश जी का वध कर देते हैं किसी कारणवश, तो उनको फिर पुनः जीवित करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है वहाँ? फिर ये तो जैसे भेदभाव वाली बात हो जाती है कि भाई वो भगवान का पुत्र है तो उनको भगवान शिव ने पुनः जीवन दान दे दिया, और वहीं पे यदि कोई साधारण मानव है उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके हम पुनः प्राण उसको नहीं दे सकते। बहुत सही बात है। जी है ना। अब देखो गणेश जी की बात, जी है ना। तो गणेश जी का जो है सिर यहाँ से काट दिया, जी गर्दन अलग कर दी, जी है ना। तो इससे ये बात तो निश्चित है कि प्राण जो है, प्राण अब देखो उस समय का और आज के वैज्ञानिक तौर पर उसकी बात करते हैं जी कि उस समय जो है इस गर्दन को काट दिया था गणेश जी की गणेश जी की गर्दन गर्दन लगा। अलग था। जी तो ये बात तो प्रमाणित है कि मनुष्य के प्राण जो है कहाँ रहते हैं, आज्ञा चक्र में। कहाँ रहते हैं? आगे चलो। आज्ञा चक्र में। जब आज्ञा चक्र का जब नीचे के चक्रों से जब कनेक्शन कनेक्शन टूट गया। जी। खत्म ही हो गया, है ना, तो ये भी चक्र बंद हो गए ना सब। भाई ट्रेन है, ट्रेन का इंजन भी अलग हो गया, तो फिर वो बाकी की तो जो बाकी पीछे का के जो डब्बे क्या डब्बे हैं, करें? उनका आगे नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। अपनी जगह तो स्थिर ये है। इंजन तो यहाँ पे, जी और ये जब प्राण जाते हैं तो कहाँ से आज्ञा चक्र से निकल के कहाँ जाते हैं, शस्त्रार में से बाहर निकल बाहर जाते हैं। निकल जाता है। ठीक है। जी अब आ जाओ कि गणेश जी का जो सिर काटा है ना, अगर वो चाहते तो उसी सिर को क्यों नहीं छोड़ दिया? अब यहाँ ये प्रश्न उठता है यहाँ ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने कि क्यों किसी प्राण दूसरे कहाँ का पर है। अब यहाँ हमको समझने की बात है कि प्राण कहाँ है, कहाँ स्थित प्राण कहाँ कहाँ स्थित है। तो मैं बोला आज्ञा चक्र में, ठीक है ना। अब आज्ञा चक्र में है तो अगर वो चाहते तो कोई मंडी लगा के और उसको वापस पुनः जीवित कर उन्होंने किया, हाथी का मंडी लगाई, वो भी उत्तर दिशा के ऊपर। तो ये तो उनको जानकारी थी, ये तो घटना वाली घटना है जो है, ये उनको मालूम था ना कि ये उन्होंने कैलकुलेशन किया ना, तो नॉर्थ में जाओ और जो भी पहला जानवर मिले, व्यक्ति मिले, जो भी मिले उसकी गर्दन काट के लाओ, और गर्दन काट के लाओ मतलब इसमें जो है जी या इसमें जो है उसके प्राणवास कर दो। अब उनको मालूम, ठीक है, तो अब वहां से तो प्राण निकल गए, पर जिसका काटा है उन्होंने, और वो मंडल लाके और दूसरा वो मंडल वहां नहीं लग सकता ना, क्योंकि उसमें जो है प्राण वायु नहीं है। पर हाथी का जो है उसके प्राण एकदम इतनी जल्दी नहीं निकलते, मनुष्य की जल्दी निकल जाए, और हाथी के इसमें टाइम लगता है 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी है, तो वो फट से काटो और लाओ, करेक्शन जोड़ दिया, आज्ञा चक्र का सारे चक्र जाकर, ठीक है। तो ये है, तो इससे मतलब ये प्रमाणित है कि कहते हैं कि ये प्राण किसी की आंखें खुल गई मरते समय में, तो बोले वो आंखों से प्राण निकले, किसी का मुंह खुला रह गया तो बोले मुंह से निकले, किसी को और कोई दूसरे रास्ते से निकल गए प्राण, ऐसा नहीं होता। हमारे प्राण जो है वो यहीं पर और यहीं से सब तरफ प्रकाशित होते हैं, सारे चक्रों को यहीं से लाई जाते हैं। आज्ञा चक्र जो है उसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, सारी डोर जो है आज्ञा चक्र, ठीक है ना। तो ये जो गणेश जी का जो हुआ है, तो ये उन्होंने क्या किया कि तुरंत जीवित, वो भी किसका, मरे हुए का नहीं, जीवित हाथी का बच्चे का, जीवित हाथी के बच्चे का वो सिर काट के लाया और वो कनेक्शन लगा दिया, और उन्हें जो शक्ति है वो शक्ति को उपयोग किया। अगर क्योंकि उससे तो निकल गए थे ना प्राण, जो उसकी मंडी थी, हाँ गर्दन की मंडी जो थी, वहां से तो प्राण निकल गए, तो उसको तो वापस नहीं ला सकते। अभी आज के समय में देखा होगा विज्ञान में भी कि अगर कोई व्यक्ति अगर खत्म हो रहा है, उसको कोई हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो आजकल वो हार्ट जो है वो डब्बे में पैकिंग करके वो धड़कते रहता है, हाँ धड़कते रहता है, तो उसको पूरा पैकिंग करके और पूरा करके और उसका जो हार्ट है वो निकाल के और वो हार्ट फिट कर दिया जाए। सुना होगा इस बारे में, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। हाँ, तो ये स्थिति उस समय, ठीक है। तो उन्होंने हार्ट जो है मतलब ये
चक्र, आज्ञा चक्र जो है वो आज्ञा चक्र का कनेक्शन यहाँ से जोड़ दिया, उनको तुरंत तुरंत जो जीवित होगा उसे जो पहले दिख जाए उत्तर दिशा में, या मनुष्य हो जानवर हो जो भी हो, तो सबसे पहले कौन दिखा? नॉर्थ में हाथी दिखा, हाथी का बच्चा दिखा, तो हाथी को काटा और बना रहा, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांसमिशन की है, तो ये पहले भी होता था और आज भी हम सोचते हैं वो भी किया था, वो अंतरात्मा से मतलब परमात्मा से आदेश करके दिया। और ये जो किया है वो कौन सा है? वो सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया था, शंकर जी द्वारा किया, जिनको भी सिद्धि प्राप्त शक्ति प्राप्त थी उनसे। और आज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हम भौतिक विज्ञान में कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं, लेकिन भौतिक में ये भौतिक में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब भौतिक में तुमको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अंदर से पुराना वाला वो निकालना पड़ेगा, फिर नया वाला ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया है भौतिक। और जो सिद्ध पुरुष है वो तो सिर्फ मंत्रों के जाप से उसको जोड़ देंगे। गुरु जी, आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई कि हमारे प्राण कहाँ विराजमान होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे हमारे मृत्यु का संचार होता है। गुरु जी, मगर यदि मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वो जो गणेश जी भगवान थे वो भगवान के पुत्र थे, इसलिए उनको पुनः जीवन दान दिया गया, और जो साधारण मानव का जो व्यक्ति होता है फिर उसको पुनः जीवन दान क्यों नहीं दिया जाता, उसको फिर पुनः जीवित क्यों नहीं किया जा सकता? जो साधारण जो है जी उनको जीवित, ये जो है गणेश जी जो है, गणेश जी इनके पुत्र थे। नहीं गुरु जी, आपसे वही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो भगवान के पुत्र है, जो अपने यहाँ जो भी कानून नियम है वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक साधारण आम इंसान हो, नियम तो दोनों के लिए समान ही रूप से लागू होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ? यदि ईश्वरीय शक्ति इतनी पावरफुल है, हम भी मानते हैं ईश्वर है, मगर यदि ये सब कुछ है, सब कुछ आपकी बातें बिल्कुल सही है, यदि हम उनका तय को पहुँचे तो बिल्कुल सही करेक्शन है, मगर बस ये जो भेदभाव की जो बातें है, बस मुझे ये थोड़ा सा बताइए इसके। भेदभाव कैसे? जी जो शक्तियाँ उस समय थी वो शक्तियाँ आज भी, जो शंकर जी, कृष्ण जी और राम के पास जो शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ आज भी विराजमान। शक्तियाँ बिल्कुल विराजमान है गुरु जी, मगर वही है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार मृत्यु के बाद पुनः जीवन दान किसी को नहीं दिया जा सकता, फिर गणेश जी को, भगवान जी को भी क्यों पुनः जीवन दान दिया? नहीं, तो उस समय की टेक्निक थी ना उनकी, मतलब ये जो है ये बिल्कुल संभव है कि भाई जो खत्म हो गया है उसको तो निकल गए थे ना, उसके तो आगे तक से प्राण निकल गए थे, ठीक है, फिर उसके दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। मगर मृत्यु के बाद किसी को, मतलब मृत्यु के बाद तो किसी को जीवन दान दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर उनको पुनः जीवन दान क्यों दिया? तो उसका जीवन मिला ना, वो तो हाथी के रूप में आया ना, उसका तो जीवन समाप्त हो गया गणेश जी का, वो तो हाथी का जीवन जो था वो जीवन उसको मिल गया। भाई हार्ट तुम्हारा खराब हुआ तो वो हार्ट में जितना भी एनर्जी होगी पावर वो तुमको मिल गया ना, तुम्हारा हार्ट तो खत्म हो गया, उसको निकाल के फेंक दिया, ठीक है, दूसरा हार्ट ट्रांसमिट कर दिया उसको। अब तो दूसरा हार्ट जब ट्रांसमिट किया तो उसकी जितनी एनर्जी होगी, जितने साल वो चलेगा वो तो उसके साथ रहेगी, उसको उतना साल तक की जीवन दान आगे के लिए जब तक वो हाथी का जीवन होगा। वो हाथी का मतलब जिस हाथी का वो सर काट के लाए थे, हाँ, उस हाथी का, हाँ, उस हाथी का जीवन जो मतलब यदि वो वास्तविक रूप में अगर वो अपना जीवन चला जी तो उतना जो है उतना जीवन इसको भी मिलेगा। अब सवाल ये है कि अब मेरे को तो ब्रह्म की भी ज्ञान हो गया, उस हाथी के मंदिर सब कुछ हो गया, तो मैंने फिर क्या किया, ध्यान की, तपस्या की, हाथी तो नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है ना। अब ये आ गए गणेश जी, तो गणेश जी ने अपने ध्यान से सब तपस्या करके सब शक्तियों को प्राप्त किया, इसलिए उनका जीवन और आगे बढ़ा। जी गुरु जी, मेरा बस आपसे ये क्वेश्चन था गुरु जी की जो भेदभाव की बात है, आपने बहुत ही सरलता पूर्वक हमें बताया कि इस तरह का तर्क है उसके पीछे। गुरु जी, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, ईश्वरीय शक्तियों के प्रमाण दिए, उनके बारे में हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपका कीमती समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी इस बात से परिचित हुए। धन्यवाद।